जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं सदिश वेक्टर के बारे में। सदिश वेक्टर में आपने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिले तो आप राजीव क्वेश्चन बैंक के को जरूर परचेज करें, क्योंकि वहीं से हम लोग कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइव सब्सक्राइब तरह शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइव सब्सक्राइब तरह शेयर जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी फर्स्ट टाइप का। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी। जैसा कि आप जान रहे हैं, एक अंक का आता है। पहला ही क्वेश्चन, अब देखिए, कह रहा माना सदिश ए और बी इस प्रकार के हैं कि सदिश ए का मैग्नीट्यूड 3 है, सदिश बी का मैग्नीट्यूड √2/3 लिखा है, और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, अर्थात ए क्रॉस बी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। तो कह रहा ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो चलिए देखिए, पहले का सॉल्यूशन मान लेते हैं कि सपोज करिए ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। अगर इनके बीच का एंगल लिखा है आपका थीटा, तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ये तो फार्मूला होता है सूत्र, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। ठीक, यानी कि आप लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। इसके बाद आप लिख सकते हैं एन कैप। अगर हम दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कह रहा है 1 है, और ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा एन कैप, और एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान दिया है 3, बी का मान दिया है कि √2/3 इंटू साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/√2, और एक किसकी वैल्यू होती है, अब जानते हैं साइन 45 डिग्री का। अर्थात तो इनके बीच का, ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री को रेडियन में अगर आप चेंज करेंगे तो उसी को आप लिखते हैं π/4 रेडियन। ठीक, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और आपने इसके सॉल्यूशन को बहुत इजी तरीके से किया। अब कह रहे यदि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है और ए डॉट बी की वैल्यू कह रहा है 0 के बराबर या उससे बड़ी है, ये कब पॉसिबल होगा, जब थीटा की वैल्यू, आपका पहला ऑप्शन कह रहा है 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, दूसरा 0 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, 0 से π के और 0 से π के बीच में क्लोज इंटरवल। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर आपका ए है, ए लिखा है ओ और ए वेक्टर लिखा है ए, और यहाँ से ए लिखा है वेक्टर बी, सपोज करिए ए पॉइंट बी। अगर इनके बीच का एंगल लिखा है थीटा, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, इसका भी मान पॉजिटिव होगा और इसका भी मान पॉजिटिव होगा, तो यानी कि इन दोनों का मान पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ से कॉस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि थीटा का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा कब होगा, जब थीटा का मान या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अर्थात यानी कि थीटा की वैल्यू या तो आपकी 0 से π/2 के बीच में हो, या थीटा का मान 3π/2 से लेकर 2π के बीच में। तो यहाँ से आपको जो कॉस थीटा मिलेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं, यानी कि ए भी ऑप्शन सही है और ए भी ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। लेकिन चूंकि अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिनर ने बड़ा घुमा के पूछा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये कह रहा है कि इनक्वलिटी इक्वल भी दिया है, अर्थात इसकी वैल्यू 0 के भी इक्वल हो। 0 कब आएगी, जब थीटा का मान क्या होगा, π/2 हो। तो इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर होगा, एक कंप्लीट आंसर को नहीं दे रहा, ठीक, यानी 0 को होल्ड नहीं कर रहा, तो यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। चलिए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखिए 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि कह रहा है कि यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 तथा यक्स वेक्टर एक्स माइनस ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस ए की वैल्यू अगर 8 दिया है, तो कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा हमसे एक्स का मान बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, आइए देखिए एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन कि एक वेक्टर ए है और एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर 1। ठीक, और एक चीज हमको ए दिया है कि वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए इंटू लिखा है वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर लिखा है 8। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर 8। अब यहां पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8। यहां से आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, किसी कोई दिक्कत? आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सदिश लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप और लिखा है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप परस्पर लंब है, अर्थात परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सपोज करिए कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, अगर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जानते हैं कि इनका जो डॉट होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ए फिफ्थ का सॉल्यूशन है, माना वेक्टर ए बराबर लिखा है लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 कैप तथा वेक्टर बी बराबर लिखा है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब यहां पे देखिए ध्यान से, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, यानी कि ये आप लिख सकते हैं लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू ए हो जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, इसका इसके साथ आई के साथ होगा तो 4 लेमडा, ए हो जाएगा प्लस का 8 और ए हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 लेमडा माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा बराबर लिख सकते हैं 1। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो लेमडा की वैल्यू है, ऑप्शन डी 2020 में पूछा है, इसके पहले वाला भी 2020 में पूछा है, अलग अलग सेट में पूछा है, एक डबल वाई सेट में पूछा है, एक वाई जेड सेट में पूछा है। ठीक, बड़े प्यारे क्वेश्चन थे दोनों, आप लोगों ने बहुत इजी तरीके से इसके सॉल्यूशन को देखा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 2020 में है और 7 2023 में पूछा है। एक एक्स सेट में पूछा है और एक आपका पूछा हुआ है बीसी सेट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि सदिश इतना और इतना एक दूसरे पे लंब है, फिर वही कहानी, लंब है, परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है लेमडा का मान बताइए। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए, हमने मान लिया कि माना वेक्टर ए बराबर लिखा है 5 आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2 के कैप तथा वेक्टर बी बराबर
लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, हमने मान लिया कि वेक्टर ए से इसको डिनोट कर दिया और उसको वेक्टर बी से। ठीक, अब ये कह रहा है दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए का मान लिखा है 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप इंटू वेक्टर वी लिखा है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में i के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ होगा और k के साथ होगा। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 लेमडा और 2 और 4 प्लस का हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। 3 यानी कि माइनस का 3 लेमडा बराबर हो जाएगा माइनस का 18। आप यहाँ से लेमडा बराबर लिखेंगे 18/3 और यही हो जाएगा आपका 6, यानी कि लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन सी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बात को समझ रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, यानी कि एक वेक्टर ए है और एक कह रहा है थीटा एंगल पे एक वेक्टर बी है, ए है ओरिजिन। तो कह रहा है अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं, यानी ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमको इसकी दिशा पूछा है। दिशा, जब भी आप ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसकी जो दिशा होगी ए क्रॉस बी, ए पे आप उंगली रखेंगे, इसको रोटेट करेंगे, यानी कि ए पे उंगली रखेंगे, इसको रोटेट, दिशा इसकी बाहर की तरफ। तो यानी ये जो होता है ये दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। यही हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या इसी को आप बोलते हैं एन कैप। तो जो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए पे भी, पहली बात, और दूसरी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा ये भी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों वेक्टर, जो वेक्टर ए लिखा है और जो वेक्टर बी लिखा है, यानी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत होगा। ठीक, तो यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी पूछ लिया था, कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया था कि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बताइए। ठीक, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां पे देख रहे हैं आप अति लघुत्री अब आपका स्टार्ट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेकंड है। कह रहा समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश को लिखिए। तो देखिए समान परिमाण वाले नंबर ऑफ इनफाइनाइट बहुत सारे होंगे, तो प्रश्न फर्स्ट का हल देखिए। कह रहा है कि ऐसे दो वेक्टर लिखिए जिनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो। तो हमने मान लिया आई जे के एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में लिखते हैं। ये लिखा है एक्स, ये लिखा है वाई और ये लिखा है जेड। ये है ओरिजिन 0 0 0, ये लिखा है आपका आई कैप जे कैप और ये लिखा है के कैप। ठीक, और तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चलिए, तो हमने मान लिया कि माना एक वेक्टर ए है तथा वेक्टर बी है। तो आप वेक्टर ए बराबर आप कुछ भी चूज कर लीजिए, जैसे हमने चूज कर लिया आई प्लस जे प्लस के, तथा वेक्टर बी बराबर हमने लिखा आई माइनस जे माइनस के। अब यहाँ से देखिए, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3। अगर हम लोग यहाँ से वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1
और यही हो जाएगा आपका √3। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ए आपस में इक्वल है। इसका मतलब आप दो एग्जांपल दे सकते हैं, वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर, ये दोनों का आपस में मैग्नीट्यूड का है सेम है। आप इस तरह से बहुत सारे कई सारे वेक्टर आप चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसी को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि माना अब वेक्टर ए बराबर आप मान लीजिए जैसे 2i + 2j अब प्लस का k कैप है, तथा वेक्टर बी बराबर आपने मान लिया i कैप + 2j कैप + 2k कैप। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका ये 4 + 4 + 1, और यही हो जाएगा आपका √9। √9 की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर आप यहाँ से वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 + 4 + 4 बराबर 9, यानी कि ये भी 3। तो इसका मतलब ये दो जो आपने एग्जाम्पल लिया दोनों सही। तो आप इस तरह से कुछ भी, बस उसका मैग्नीट्यूड आपका इक्वल होना चाहिए। चलिए, कह रहा है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश इतना और इतना समान है। समान मतलब इक्वल है। देखिए, अगर मान लीजिए दो वेक्टर दिया है, हमने जैसे माना दो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, ठीक। इस प्रकार से है कि वेक्टर ए बराबर अगर आपका लिखा है a1i कैप + a2j कैप + a3k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर आपका दिया है b1i कैप + b2j कैप + b3k कैप। अगर हमने लिखा है यहाँ पे कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी के इक्वल है, इसका मतलब यानी a1 बराबर b1 हो, a2 बराबर b2 हो तथा a3 बराबर b3 हो, तभी आप लिख सकते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। अदरवाइज अन्यथा वेक्टर a डज नॉट इक्वल टू वेक्टर b। ठीक, ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो उसको आप कैसे लिखेंगे। अब आइए यहां पे क्या कह रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना वेक्टर ए बराबर, ये लिखा है 2i कैप + 3j कैप, तथा वेक्टर बी बराबर लिखा है xi कैप + yj कैप। क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है कि 2i कैप + 3j कैप बराबर लिखा है xi कैप + yj कैप। ठीक, ये तभी पॉसिबल होगा जब i का कोएफिशिएंट i के इक्वल हो, यानी x बराबर 2, एंड y का कोएफिशिएंट यानी j का कोएफिशिएंट j के इक्वल हो। तो यानी कि यहां से हमको मिल जाएगा, तो यहां से x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। एक अंक का है, कैसा रहेगा? सिंपल, सही तो रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 2020 में पूछा है YY सेट में और 21 में पूछा है EX सेट में। करा सदिशों इतना और इतना कि योगफल के अनुदिश मतलब एलोंग मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, मतलब यूनिट वेक्टर। योगफल के अनुदिश हमको कह रहा है मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक,
तो हमको मात्रक सदिश निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका योग करेंगे। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन दिया है। क्या ये लिखा है, वेक्टर ए बराबर लिखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर लिखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका दिया है, वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर। तो हमको योगफल पहले निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हमने माना कि इसके योगफल को हमने वेक्टर सी से डिनोट कर दिया, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया आपका वेक्टर सी। अब इस डायरेक्शन में हमको पूछ रहा है कि एकांक सदिश। तो आप जानते हैं वेक्टर सी बराबर यानी कि सी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो ये क्या लिखा है, आपका लिखा है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। और इसके मैग्नीट्यूड से प्यारे बच्चों भाग दोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और यही हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 4 चौक को 16 और 16 दूना के 4, 16 4 20, 20 9 29, यानी कि अंडर रूट 29। इतना यूनिट का यही है। ठीक, तो सिंपल सा था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब हमको कह रहा है कि एक वेक्टर ए दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, तथा वेक्टर बी दिया है 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। हमसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी की वैल्यू बताइए। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कि दिया गया है यानी कि वेक्टर ए बराबर आपका लिखा है यानी कि 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 5k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर दिया है 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए प्लस बी निकालते हैं, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 5 2 7, ये हो जाएगा 7i कैप, ये हो जाएगा माइनस का 2j कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 4k कैप। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखिए, यानी इसमें से इसको घटाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप, ये माइनस हो जाएगा माइनस 4 का j कैप, और ये हो जाएगा प्लस 6 का k कैप। ठीक, ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया, वेक्टर ए माइनस बी। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी। तो देखिए, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी का मान दिया है 7i के माइनस 2j के प्लस 4k के इंटू ये लिखा है आपका 3i के माइनस 4j के है प्लस 6k के। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 3 के 21, ये हो जाएगा प्लस का 8, और ये हो जाएगा 6 चौक को 24, ये हो जाएगा 29 प्लस 24, ये हो जाएगा 53, और ये क्या हो जाएगा यूनिट। ठीक,
तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 53 यूनिट। चलिए अब देखिए अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप है, दो अंक का है। अब आइए सबसे पहला क्वेश्चन और दूसरा पूछा 2019 में, कह रहा है कि सदिश इतना तथा पर सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना वेक्टर ए बराबर लिखा है आई कैप प्लस जे कैप तथा वेक्टर बी बराबर लिखा है आई कैप माइनस जे कैप। अब कह रहा है कि सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप, अर्थात हमको ये पूछ रहा है कि अगर सपोज करिए ए ओ है, ए है और ए आपका लिखा है बी, ए लिखा है आपका वेक्टर बी और ए लिखा है वेक्टर ए, तो हमको इसका इस पर प्रक्षेप नहीं, यानी वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर, तो आप लिखते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यानी कि वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और यही इक्वल टू हो जाएगा यानी कि आई माइनस जे कैप आई प्लस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, चलिए तो देखिए आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर मानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जे का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 0 बाई अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। चलिए अब देखिए दो सदिश ए और बी की परिमाण मैग्नीट्यूड ए और बी है और इनकी डॉट प्रोडक्ट जो लिखा है वो 1 है, तो इन सदिशों के बीच का करा कोण बताइए। कोण अर्थात एंगल की बात कर रहा है। देखिए सपोज करिए एक वेक्टर ए है और एक एंगल बी पे ए वेक्टर बी लिखा है। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू रखिए, ए डॉट बी बराबर लिखा है 1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 ए 2 इंटू कॉस थीटा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/2 और 1/2 किसका मान होता है, आप कहेंगे कॉस π/3 का, या इसी को डिग्री में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो हमको ये मिल जाएगा, यानी थीटा का मान π/3 रेडियन या 60 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 2020 और 21 में पूछा है, ये 20 और 23 में पूछा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर करेंगे, थोड़ा जल्दी करिए। आइए, कर सदिशों इतना उतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
हमने मान लिया कि माना वेक्टर बराबर लिखा है, इसको हमने एक नाम दे दिया वेक्टर ए, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर दिया है, ये लिखा है 3i कैप माइनस 2j कैप अब प्लस का k कैप है। अगर सपोज करिए कि ये वेक्टर ए है और यहाँ पे थीटा एंगल पे वेक्टर बी है, तो यहाँ से आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, चलिए तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ से निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, और ये हो जाएगा अंडर रूट 14। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 14। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंड तथा आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और प्लस का 3, और यही हो जाएगा आपका 10। तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यानी कि कॉस थीटा बराबर यानी 10 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 10/14, 1 2 5 10 2 7 14, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 5/7। तो इस तरह से आप देख रहे हैं थीटा का एक फिक्स मतलब एक जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें टर्म में नहीं आया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस इनवर्स 5/7। चलिए करा यदि सदिश यदि वेक्टर ए बराबर लिखा है आपका इतना तथा वेक्टर बी बराबर लिखा है इतना, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं को ए और बी से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए सपोज करिए कि एक त्रिभुज है एबीसी, ए है वेक्टर ए और ए है वेक्टर बी। तो आपका यहां पे दिया है वेक्टर ए बराबर लिखा है आपका 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर लिखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक, तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसी को हम लोग आगे यहाँ पे लिख सकते हैं यानी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ, आप आई जे के लिखेंगे यानी कि आई कैप जे कैप के कैप। अब ए का क्या कोएफिशिएंट होगा 3 - 1 और 5, इसका हो जाएगा 1 2 -1। ठीक, चलिए इसको ओपन करते हैं तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसिल आउट आई का, ए कैंसिल आउट इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 10 यानी कि 1 - 10, फिर माइनस जे के, ए कैंसिल आउट इसका -3 और ये माइनस का 5, अब प्लस ये हो जाएगा के कैप, ए कैंसिल आउट 6 + 1 का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो होगा आपका इसको आप लिख सकते हैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2। अब
ये हो जाएगा प्लस का 8j कैप प्लस 7k कैप, और यही हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट ये 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और यही हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ये हो जाएगा 81 प्लस 64 प्लस 49। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1/2, तो 81 प्लस 64 प्लस 49। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हो जाएगा 5 9 5 14 के 4, ये 8 6 14, 14 4 18 1 19, 194, यानी कि अंडर रूट 194/2 इतना यूनिट का स्क्वायर, यानी कि इकाई का वर्ग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बातों को समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं अब हमारे बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के हम लोग लघुत्तरी सेकंड टाइप जो कि 5 अंक का आता है और विस्तृत प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।